इलाहाबाद में चल रहे कुंभ मेले की जहां राम मंदिर मामले पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। कुंभ की अगर बात करें तो 3 रोजा धर्म संसद का आज आखिरी दिन है। ये धर्म संसद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की सदारत में हो रही है। परम धर्म संसद में अयोध्या कूच करने का ऐलान कर दिया गया है। 31 जनवरी यानी कल विश्व हिंदू परिषद की 2 रोजा धर्म संसद शुरू हो रही है। दूसरी तरफ अगर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बात करें तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की अर्जी की मुखालिफत करते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए कानून बनना चाहिए और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए सीधे हम चलेंगे हमारे साथी मुश्ताक आमिर के पास, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 मुश्ताक, इस वक्त का हम ताज़ा हालात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से धर्म संसद की बात की गई वो भी हो गई और सुबह से लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि इस बार का जो कुंभ रहा वो कई मायनों में काफी अहम रहा। हिना, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त परम धर्म संसद जहां चल रही है मैं वहां मौजूद हूं और आखिरी इजलास जारी है। और आखिरी इजलास में स्वामी जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद की तरफ से सभी पार्टियों को दावत दी गई कि वो आखिरी इजलास में राम जन्मभूमि के ताल्लुक से पार्टी का क्या स्टैंड है वो सब लोग अपनी पार्टी का स्टैंड रखें। तो कई पार्टियों के यहाँ पर नुमाइंदे भी मौजूद हैं और उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है राम जन्मभूमि को लेकर के, अयोध्या में तामीर होने को लेकर के, उसके ताल्लुक से वो अपनी राय रख रहे हैं। ये इजलास से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि स्वामी स्वरूपानंद की तरफ से वो मरकज़ी हुकूमत पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये इजलास में कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर के अलावा अब कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक कि जो अर्जी दाखिल की है मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया है, नकार दिया है और कहा है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से की जा रही है और फिर दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर के ताल्लुक से अब जितनी रुकावटें हैं वो दूर करने का वक्त आ गया है और इस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के लिए कूच करने की बात चल रही है। अभी कोई तारीख डिसाइड नहीं की गई है, कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर के इस इजलास में काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है स्वामी स्वरूपानंद की तरफ से। जी हिना। जी मुश्ताक, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने इस बार देखा कि वहां पर कुंभ में तकरीबन सभी जो नुमाइंदे तंजीमें हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से राम मंदिर के लिए एक अलग ही अपनी जो दावेदारी है वो पेश करी है। कल भी हमारी नजर रहेगी। विश्व हिंदू परिषद का भी मौक़िफ़ जरा बताएं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जो मौक़िफ़ है वो भाजपा के मौक़िफ़ से कोई अलग नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने इसका इस्तकबाल किया है जो अर्जी दाखिल की गई है। कल विश्व हिंदू परिषद की जो धर्म संसद शुरू हो रही है इन मानों में काफ़ी अहम है कि उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शरीक हो सकते हैं और आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी आएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये परम धर्म संसद का जवाब है एक तरह से। तो जाहिर है दोनों लोगों का ये कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर होनी चाहिए, लेकिन दोनों के तरीके बात कहने के अलग अलग हैं। लेकिन ये जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है स्वामी स्वरूपानंद की तरफ से जो अख्तियार किया गया बहुत सख्त है और उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर जल्द नहीं शुरू हुई तो संत जो हैं वो अयोध्या कूच करेंगे और खुद से खुद वो जो है तामीर का पत्थर रखेंगे, वहां पर आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। हिना। जी मुश्ताक, इस बार हमने ये भी देखा कि सियासत भी कहीं ना कहीं कुंभ में डुबकी लगाती नजर आई, इस पर भी नजर डालेंगे। हिना, हम ये कहें कि इस बार का कुंभ सियासी ज़्यादा और मजहबी धार्मिक कम था तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई कुंभ से ऐसी बात उठती रही जिसका ताल्लुक मजहब से कम सियासत से ज़्यादा था। ख़ास तौर से इस बात की ओढ़ लगी रही कि हर कैंप से राम मंदिर के लिए आवाज़ उठे और राम मंदिर जल्द बने। इस पे सब लोगों का जो है तकरीबन इत्तेफाक है। लेकिन अखाड़ा परिषद की राय इसमें अलग है।
वो मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, स्वामी स्वरूपानंद महाराज वो मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। इस वक्त सिर्फ बीएचपी और भाजपा जो है और वो हुकूमत के साथ है, आरएसएस का खेमा जो है हुकूमत के साथ है। इस तरह से राम मंदिर के मामले में अमली तौर पर यहाँ पर तकसीम हो गई है। और सबसे हैरत की बात यह है कि अभी तक अखाड़ा परिषद जो मरकज़ी हुकूमत के साथ था राम मंदिर के मुद्दे पर, उसने एकदम स्टैंड साफ कर दिया है कि जो अर्जी दाखिल की गई है वो बेफ़ायदा है, बहुत ताख़ीर से दाखिल की गई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो तसाहुली से हुकूमत काम ले रही है। राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में हुकूमत संजीदा नहीं है, ये अखाड़ा परिषद के ज़िम्मेदारान ने और साधु संतों ने ये बात अपनी कही है। तो एक तरह से नाराज़गी भी है मरकज़ी हुकूमत के तई अखाड़ा परिषद की, स्वामी स्वरूपानंद की वगैरह। जी मुश्ताक, चलिए ये तो रही तमाम दूसरी बातें। एक और जो बहुत खूबसूरत तस्वीर इस बार कुंभ से निकल कर आई वो ये आई कि हमारे जो बरादराने जो भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, खासतौर से मुसलमान तंजीमें हैं, उन्होंने इस बार कुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मदद की। खासतौर से अगर हम मेडिकल कैंप की बात की जाए, उसके अलावा भी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को पेश किया और बहुत ही खूबसूरत एक जो हिंदुस्तान की कौमी यकजहती की तस्वीर है वो पूरी दुनिया में इस साल गई है। यकीनन हिना, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि इस वक्त जिस तरह का मेले का माहौल है और राम मंदिर की आड़ में बाज़ तंजीमों ने एक तरह से फ़िरका वाराना कार्ड खेलने की कोशिश की है, वहीं पर मुस्लिम तंजीमों ने इसको एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की है, मुतदिल कोशिश करने की है और मेले का, कुंभ का माहौल खुशगवार बनाने की कोशिश की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मिली तंजीमें, जो मुस्लिम तंजीमें थीं, वहाँ पर उन्होंने बिला झिझक और बिला तफरीक़ी मज़हब व मिल्लत जिस तरह से अपनी खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं वो काबिल सताइश है और कुंभ की तारीख में वो दर्ज हो गई हैं। ख़ास तौर से एमयू का मैं जिक्र करूंगा। एमयू की जो मेडिकल टीम आई थी उसने जिस तरह से अपनी तिब्बी खिदमात दी है, यहाँ के लोग उसकी बहुत तारीफ उन लोगों ने की है, साधु संतों ने तारीफ़ की है और सताइश की है और कहा है कि ये एमयू ने जो कारनामा अंजाम दिया है ये बहुत मौसर रहा है, बहुत दूर तक इसका मैसेज गया है और एमयू की जो एक छवि बनाने की कोशिश की जाती है ख़ास तौर से ख़ास अंदाज में फ़िरका वाराना एंगल दे करके, उसको दूर करने की बड़ी कोशिश की है एमयू की टीम ने। इसके अलावा मकामी तंजीमें, जो मुस्लिम तंजीमें थीं, उन लोगों ने भी बिला तफरीक़ व मज़हब व मिल्लत उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, लंगर लगाए हैं और यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया है, यहाँ रात में रुक कर कैंप किया है, लोगों की मदद की है, भूले भटके शिविर में लोगों को पहुँचाया है। तो इस तरह से जो ज़मीनी सतह का काम है मुसलमानों ने अंजाम दिया है और इससे मेले का माहौल खुशगवार बनाने में, मुतदिल बनाने में और फ़िरका वाराना हम आहंगी कायम करने में बड़ी मदद दी है इन तंजीमों ने। यकीनन ये काम जो है काबिल सताइश है। हिना जी मुश्ताक, और हमने ये भी देखा कि परदेश से भी कुछ खास मेहमान आए और जो कुंभ की छटा थी, जो यहाँ के रंग थे, वो उन्होंने अपने कैमरे में कैद किए। आपने जरूर इस तरह के दिलचस्प नज़ारे देखे होंगे जब हिंदुस्तान की तहजीबी सकाफत के रंग जो हैं वो परदेशियों को बहुत पसंद आए। हिना, मैं तो यहाँ कुंभ में 13 तारीख से 13 जनवरी से मैं यहाँ पर हूँ और मैंने वो रंग देखे हैं। ख़ास तौर से जो इसका आलमी बैनुल अक़वामी रंग है वो देख करके बहुत तबीयत खुश हुई कि यहाँ के मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग, तकरीबन कुंभ शुरू होने से पहले 72 ममालिक के सिफारतकारों को यहाँ मदऊ किया गया था संगम की धरती पर कि वो आएँ और संगम का नज़ारा करें। उस वक्त का माहौल बहुत अच्छा था जब 72 मुल्कों के सिफारतकार अपने अपने कौमी परचम के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने कौमी परचम को फहराया और परचम कुशाई की। और फिर ये भी देखा गया कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर कुंभ मेला देखने के लिए आए और ये देखने की कोशिश की कि बग़ैर किसी दावत, बग़ैर किसी इन्विटेशन के यहाँ हज़ारों बल्कि करोड़ों लोग किस तरह से जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से मिनी हिंदुस्तान बसा हुआ है। यहाँ हर रंग और नस्ल मज़हब के लोग, बल्कि मिनी हिंदुस्तान के अलावा कहिए कि पूरा एक आलम, एक दुनिया कायम यहाँ पर है। अगर आप पूरी दुनिया का रंग और उसका खुशनुमा रंग देखना चाहते हैं, उसका रूप देखना चाहते हैं तो आप कुंभ मेले में देख सकते हैं। तो एक मेले का एक पहलू ये भी रहा कि आलमी सतह पर इसकी बहुत शोहरत हुई और रियासती हुकूमत की भी ये मंशा थी, उसकी ये तैयारी थी, बल्कि मकसद भी था कि इस मेले की ब्रांडिंग की जाए, एक इवेंट के तौर पर, कल्चरल इवेंट के तौर पर कुंभ मेले को जो है पेश किया जाए। इसमें यकीनन रियासती हुकूमत बड़ी हद तक कामयाब भी रही। मेले की बहुत खूबसूरती से ब्रांडिंग हुई है और बहुत दूर दूर तक इसका मैसेज गया है।
जी। तो मुश्ताक, आखिर में हम ये जरूर चाहेंगे कि अपने कैमरामैन को बोलिए कि इस वक्त का जो ताज़ा मंजर है, वहाँ का जो मौसम का हाल है, या फिर किस तरह से खेमों में सब है, क्या वो कैमरे के जरिए हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं? हिना, इस वक्त हम जो कैंप में हैं, जहां परम धर्म संसद चल रही है, जाहिर है यहाँ मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है दिन का और रात का। दिन का मौसम जो है बहुत शिद्दत की गर्मी हो जाती है और सुबह का मौसम जो है बहुत सर्द रहता है। ये एक ख़ास मिजाज है मौसम का भी। जिस तरह से दो नदियों का संगम होता है, इस तरह से संगम की धरती पर दो मौसम का भी संगम देखने को यहाँ मिलता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा जो है इस कैंप का मंजर दिखाएं, जहाँ परम धर्म संसद चल रही है, जहाँ पर लोग आए हुए हैं और इस वक्त जो राम मंदिर की तामीर पर चर्चा हो रहा है और इस बात का जिक्र हो रहा है कि वहाँ पर राम मंदिर की तामीर अयोध्या में किस तरह से हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पंडाल बनाया गया है और इसको एक तरह से पार्लियामेंट की शक्ल दी गई है। जिस तरह से राज्यसभा लोकसभा की जो शक्ल होती है, जो उसका शेप है, जो इसका डिज़ाइन है, उस तरह से इसको बनाया गया है। और अंदर का जो माहौल है वो भी तकरीबन जो है पार्लियामेंट की तरह है। जिस तरह से लोकसभा में लोग उठकर सवाल करते हैं और स्पीकर के सामने इस तरह से बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने तफसीली तौर पर आज कुंभ की सरजमीन से हमारे नाजरीन तक बहुत सारी बातें पहुंचाई हैं। हमने थोड़ा अलग हट के भी बात की है और मनाजिर जो हैं वो अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ कुंभ से, प्रयागराज से मुश्ताक आमिर, जो कि वहां के तमाम तर तफसीलात से हमें वाकिफ करवा रहे थे। तो हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।